हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अकाउंट्स सीरीज़। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हमारी क्लास 11th की जो अकाउंट्स की सीरीज़ चली है, जहाँ पे हम जर्नल एंट्री तक जो है अपने थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर अप कर चुके हैं। आज के सेशन में हम एक इलस्ट्रेशन यानी क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगी कि इस सीरीज़ में हर सेशन में मेरी कोशिश रहती है कि आपको कुछ नए आइडियाज़, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूँ, साथ ही साथ आपकी बेस स्ट्रॉन्ग करते चलें हम। तो आप हर एक सेशन को सीक्वेंस में देखेंगे ताकि जो सेशन में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया उसे हम रिपीट नहीं करते नेक्स्ट सेशन में। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार स्टूडेंट एक कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं कि भाई थ्योरी और न्यूमेरिकल में अगर चॉइस आ जाए तो कैसे करना है, या न्यूमेरिकल को स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या स्ट्रैटेजी करनी है। तो इसका भी आंसर मैं ये देना चाहूँगी कि देखिए, न्यूमेरिकल जब आप करते हैं ना, आपने प्रेजेंटेशन अच्छी दी, आपने फॉर्मेट अच्छा बनाया है, सब कुछ अच्छे से किया, वर्किंग अच्छे से किया, एग्जामिनर को मौका ही नहीं मिलता आपके मार्क्स काटने का। और येस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको फुल मार्क्स मिल जाए, येस। एंड थ्योरी में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, कंपैरेटिवली लेस होती है। तो अगर आपको चॉइस करना है तो आपको डेफिनेटली पहला वेटेज न्यूमेरिकल को देना है एंड सेकंड जो वेटेज है आपको थ्योरी को देना है। ब्लेंड करना है, क्यों ब्लेंड करना है ये भी बताऊंगी। एग्जामिनेशन हॉल में ना टाइम बहुत ही कांस्टेंट रहता है, स्ट्रेस जोन रहता है एक तरीके का। तो जो बैलेंसिंग टाइम होगा उसे आपने थ्योरी कर करके क्लियर करना है, ताकि आपने एक अच्छा ब्लेंड बना लिया। न्यूमेरिकल से आपने मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर लिए और थ्योरी से आपने पेपर को वाइंड अप कर लिया। सो आई बिलीव अगर ये आपका डाउट रहा हो अब तक, तो ये अब आपका डाउट क्लियर हो जाए। और न्यूमेरिकल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे हम भी इस सीरीज़ में। बहुत सारी, एटलीस्ट आपके बुक्स के सारे न्यूमेरिकल हम कवर अप करने वाले हैं। आपको कोई और मटेरियल के न्यूमेरिकल्स चाहिए कि हम उसे भी कवर अप करें, आप उसे भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही होगी कि इस सीरीज़ में कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है, उसे अपने साथ घर नहीं लेके जाएंगे, कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करेंगे और अपनी अकाउंट्स और अपनी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो आज जो ये इलस्ट्रेशन हम करने वाले हैं हमारा, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, ठीक है। सरोज मार्ट फर्निशेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल इज एज अंडर। तो भाई ये जो मार्ट है इनकी ट्रांजेक्शन्स गिवन है। अब ये जो ईयर है इससे आपको वरीड नहीं होना है, आप जिस भी ईयर में बैठ रहे हो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। कोई अमेंडमेंट्स या चेंजेस होते हैं, हम न्यूमेरिकल को भी रिवाइज करते हैं, साथ ही साथ वो अमेंडमेंट और चेंजेस को आपको अपडेट करते हैं। जनरली आपके केस में इस लेवल में, क्लास 11th में, आपके एग्जाम्स में अमेंडमेंट्स और चेंजेस एप्लीकेबल नहीं होते। फिर भी कोई ड्रास्टिक चेंजेस आता है तो उसे हम अपडेट करेंगे, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। सून आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ गूगल ग्रुप लिंक, ठीक है, जहाँ पे, क्योंकि देखिए हमारे प्लेटफॉर्म पे हर कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को कवर अप किया जाता है, लेकिन गूगल ग्रुप लिंक में हम डाइवर्सिफाई करते हैं, जहाँ पे सिर्फ 11th के मटेरियल को आपको डायरेक्ट ईमेल के थ्रू सेंड किया जाएगा और वो आपको डायरेक्ट आपके इनबॉक्स में आएगा। आप जब भी चाहो उसे देख सकते हो, उसके थ्रू रिविजन कर सकते हो, एग्जाम के टाइम में सारी चीज़ें अपने पास कंपाइल करके रख सकते हो। सो अगर आपको ज्वाइन करना है, सो डू राइट इन अ कमेंट सेक्शन एंड गेट द लिंक टू बी ज्वाइंट, ठीक है। सो 1 अप्रैल 2017 का बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,50,000। तो हमने ये ऑलरेडी रूल समझा था, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था लास्ट सेशन में कि हमने पहले फाइंड करना है कैटेगरी, सेकेंड नंबर पे हमने फाइंड करना है वो पर्टिकुलर कैटेगरी में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। थर्ड स्टेप में हमने फाइंड करना है कि हमें अभी डेबिट देना है उस पर्टिकुलर एंट्री के अकॉर्डिंग, इंक्रीज एंड डिक्रीज के अकॉर्डिंग, या क्रेडिट करना है। आपने अगर वो सेशन नहीं देखा है तो मिस मत करना, नहीं तो थोड़ी सी जो ट्रिक्स है ना जिससे आप थोड़ा और इजी फॉर्म में जनरल कर सकते हो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो सकती है मे बी, ठीक है। तो वो ट्रिक को आप डेफिनेटली रेफर करेंगे। अगर आपको ये तीनों पॉइंटर्स याद हैं तो आप डेफिनेटली इस सेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट विद कैश, बिजनेस में कैश लाया गया, कैश आया। अब ओनर जब कैश लेके आते हैं बिजनेस में तो क्या हो जाता है, कैपिटल। आप में से जिन्होंने सीरीज को सीक्वेंस में किया है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यस इट्स अ कैपिटल, ठीक। कैश हमारा कैटेगरी में क्या आ गया, एसेट। कैपिटल हमारा लाइबिलिटी साइड में एक स्टैंड अलोन आइटम है, ठीक है। क्या पढ़ा था अकाउंटिंग क्वेश्चन में, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो एक स्टैंड अलोन आइटम है लाइबिलिटी साइड में, है ना। एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस में, इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। अब आपको ट्रिक समझ में आ रही है। ये
इतना डिटेल में मैं आपको शुरू के ही कुछ क्वेश्चंस में कराऊंगी, फिर मुझे पता है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाएगा और धीरे धीरे आप इसे बोलोगे नहीं, उसे सोचने का भी टाइम लगाओगे और आप नैनो सेकेंड्स के अंदर इसको ऑटोमेटिकली पास करना सीख लोगे। तो शुरू में मैं प्रैक्टिस इसलिए कराऊंगी क्योंकि मेरी कोशिश है कि आपका बेस स्ट्रांग बने, ताकि आप एक कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से लेके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप बैंकिंग में जा रहे हो, पीओ बनना चाहते हो, आपको यूपीएससी विद कॉमर्स ऑप्शनल जाना है, आपको सीए करना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, एक्चुअरीज करना है, आपको फॉरेन में जाना है आपको विथ योर सीए डिग्री, और या आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बनना है या एमबीए करना है, किसी भी फील्ड में जाना हो, आपकी बेस इतनी स्ट्रांग हो कि आप अपने आप को उस पर्टिकुलर क्लासरूम में जहाँ पे आप जाके बैठे हो अपने आप को स्ट्रांग पाओ। ठीक है, तो हमने जो है बेस से वर्क करना है। तो हमारी एंट्री क्या होगी यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो ये आपका फॉर्मेट रहने वाला है, बुक्स ऑफ सरोज मार्ट जर्नल। अब हमें तो पूरे मार्क्स चाहिए न्यूमेरिकल में, ये जिद ठान लो, और मैक्सिमम न्यूमेरिकल कराऊंगी, उसे प्रैक्टिस करते जाना। आपको अगर ये चाहिए कि किसी और मटेरियल के भी न्यूमेरिकल्स कराऊं तो उसे आप कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हो, ताकि इस एनसीईआरटी के कवर के बाद हम उस मटेरियल को भी रेफर करेंगे। ठीक है, सो ये फॉर्मेट हो गया पहला आपका डेट का, फिर हो गया पर्टिकुलर्स का, देन लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट इन रुपीज़, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज़। फॉर्मेट अच्छे से ड्रॉ करना है और पूरी आपके कॉमर्स की फील्ड में ये फॉर्मेट सेम चलेगा, इसमें अभी तक कोई चेंजेस नहीं है। लेजर फोलियो नंबर आपको रिकॉल कराना चाहूँगी, इसमें एंट्री कब होती है अब आप सोच लो, मैंने ऑलरेडी थ्योरी में कवर अप कराया है। ठीक है, चलिए बता देती हूँ, अगर आपको रिकॉल हो गया हो तो बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही है इसका मतलब, और नहीं हुआ है तो प्लीज़ इस सीरीज़ को सीक्वेंस में देखें। लेजर फोलियो की एंट्री हम तब करते हैं जब हम पोस्टिंग करते हैं, ना कि जनरल एंट्री पास करते वक्त, है ना। तो पोस्टिंग के बाद इसमें एंट्री आती है, ना कि अभी। ठीक, अब हम चलते हैं हमारी पहली एंट्री की ओर, कैश अकाउंट डेबिट जो कैपिटल अकाउंट हमने ऑलरेडी लिखी, तो कैश अकाउंट आपने डेट लिख दी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, आपका 1,50,000 दोनों कॉलम में आ जाएगा। ठीक, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अब यहाँ पे भी ये सेम सीक्वेंस में नहीं होता है, ये इसके बराबर में आएगा, ये भी ध्यान देंगे। प्रेजेंटेशन बहुत ही नीट एंड क्लीन सीखनी है आपको। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। आई बिलीव इस ट्रांजेक्शन में आपको कोई डाउट ना हो, अगर है तो उसे घर मत लेके जाना, उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करना। ठीक, अब ये डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्यों, हमने ये भी सीखा था कि जर्नल में हम एंट्रीज जो पास करते हैं एज एंड व्हेन अराइज यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पास करते हैं, राइट। यही वजह था, मैंने आपको बोला था थ्योरी अच्छे से उस वक्त कर लो, और बाद बाद में मैं न्यूमेरिकल के टाइम में उसको रिवाइज कराऊंगी, ताकि आपकी थ्योरी भी एक मल्टीपल रिवीजन पे आ जाए। ठीक, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा, कुछ नहीं बोला, चुप हो गया ट्रांजैक्शन। तो जब कुछ नहीं बोला तो यानी मनीषा का नाम दे दिया, यानी हमने क्रेडिटर से बाय किया है। तो जब हम परचेज करते हैं क्रेडिट में तो क्रेडिटर अराइज होते हैं, जब हम सेल करते हैं क्रेडिट में तो डेटर्स अराइज करते हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको रट रहे हैं तो प्लीज़ ये मिस्टेक मत करें, आप जो है हमारे क्रेडिटर और डेटर वाला सीरीज़ देख लें, है ना, क्योंकि आज रट लिया तो पूरा जीवन डेटर और क्रेडिटर को रटते रह जाओगे। ठीक है, सो गुड्स परचेज किया, तो आपने परचेज किया है गुड्स को, तो परचेज या गुड्स आया आपके पास। गुड्स क्या है, हमारे एसेट है, क्या है, एसेट है। और किससे लिया, मनीषा से लिया। ठीक है, मनीषा का नाम नहीं दिया होता, सिर्फ ये लिख रहा था गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिटर आ जाता। ये हमारी होगी लाइबिलिटी, तो कैटेगरी फाइंड आउट हो गई। गुड्स आया है, गुड्स परचेज किया है, तो एसेट भी बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई है। एसेट इंक्रीज हुई और लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, एसेट इंक्रीज हुई तो डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। एग्री। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीषा अकाउंट विथ 36,000 रुपीज़। तो चलिए देखते हैं कहीं गलत एंट्री तो नहीं बोल दी। परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीषा अकाउंट विथ 36,000 रुपीज़, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। नरेशन जरूर पास करना है, और आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा गैप होकर के 2 से स्टार्ट होता है, ये भी हमने थ्योरी में कवर अप किया था, वो भी आपको ध्यान देना है। और ये आपकी डेट हो गई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई बिलीव सेकेंड एंट्री में भी आपको कोई डाउट नहीं हो,
अगर कोई क्वेरी है ना तो आप कमेंट सेक्शन में जर्नल दे दीजिए, मतलब ये एंट्री पूछ लीजिए जो भी डाउट है। नेक्स्ट, स्टेशनरी परचेज्ड फॉर कैश। तो स्टेशनरी क्या, छोटे छोटे आइटम है ना, आपने कभी मानिए नोट पैड खरीद लिया, कोई पेन खरीद ली, कभी पेंसिल खरीद ली, ये स्टेशनरी के आइटम हो गए, आपने उसे परचेज किया, ठीक है। आपके ऑफिस में क्या हुआ, स्टेशनरी आ गई। स्टेशनरी क्या है, स्टेशनरी एक तरीके का एक्सपेंस है। हमने ये भी डिफिनीशन कवर अप की है ना, क्या चीज़ एसेट होती है, क्या चीज़ एक्सपेंस होती है, हमें पता है ना। तो स्टेशनरी क्या है, एक एक्सपेंस है। और किस में परचेज की, कैश में। तो भाई हमारे जेब से कैश चला गया, बाय बाय, बाहर, बिजनेस के बाहर गया है ना। तो स्टेशनरी आई है। स्टेशनरी क्या है, एक तरीके का एक्सपेंस है और ये एसेट है, ठीक। अब इंक्रीज और डिक्रीज देखते हैं। अब ऑफिस में स्टेशनरी आई है यानी इंक्रीज है, और कैश हमारे जेब से गया है, एसेट डिक्रीज है। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है या एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, ठीक। तो एंट्री क्या हो जाएगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2200। क्लियर, क्विकली देख लेते हैं। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2200 respectively, being purchase of stationery for cash। सो अब आपको समझ में आ रहा है, मैंने जो आपको ट्रिक्स उस सेशन में समझाई थी, पास्ट सेशंस में, आज वो आपको मदद करेगी और धीरे धीरे आपकी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी अकाउंट्स कि आपको ये रिकॉल नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपके माइंड में आएगा। अब बहुत से स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम स्टेशनरी अकाउंट क्यों यूज़ किया आपने, क्यों नहीं एक्सपेंस अकाउंट नाम दे दिया। तो देखिए, एक्सपेंस एक ब्रॉड वर्ड है, एक्सपेंस बहुत तरीके के हो सकते हैं। लीगल एक्सपेंस हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है, ठीक है, उसके बाद टी एंड कॉफ़ी होता है ना। तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो जब हम नेचर को डिफाइन कर सकते हैं तो हमें नेचर को इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि जब हम लेजर में एंट्री करेंगे तो हम पता चलेगा कि पूरे साल में भाई स्टेशनरी ज़्यादा तो नहीं खर्च हो गई, है ना। अदरवाइज एज एन एक्सपेंस यूज़ किया तो आप पता ही नहीं कर पाओगे कहाँ ज़्यादा खर्च हुआ, है ना। तो नेचर पता है तो आपने नेचर पे फोकस करना है। नेक्स्ट, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ SBI फॉर ₹35,000। अब SBI के साथ जो है आपने बैंक अकाउंट को ओपन करा है, ठीक है। सो बैंक अकाउंट क्या है, बिजनेस के लिए, तो भाई बैंक अकाउंट आ रहा है ना, विथ ₹35,000। तो बैंक एक तो आ गया, ये तो पता चल गया। अब ओपन के कुछ नहीं पता भाई, कहीं से तो पैसे डाले होंगे कि ऐसे ही उड़ के आ जाएगा, तो पैसे आपने डाले हैं तो वो कैश हो गया, ठीक। दोनों एसेट है, नेचर कैटेगरी दोनों एसेट है हमारे। अब बैंक में पैसे आए हैं तो बैंक तो खुश है, इंक्रीज हो गया, लेकिन जेब से पैसे चले गए, डिक्रीज है। इंक्रीज है तो डेबिट, डिक्रीज है तो क्रेडिट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये एंट्री अब आपने नोटिस की होगी कि थर्ड एंट्री पास करने के बाद भाई पेज हमारा फुल हो गया। तो ये भी चीज़ यहाँ पे आपको सीखने को मिल रही है कि हमें टोटल CF यानी कैरी फॉरवर्ड हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया था, राइट। तो टोटल CF तो आपने पूरा टोटल कर लेना है, ठीक है। आपको पूरा जो है टोटल कर लेना है उस पेज पे। आपके एग्जामिनेशन में भी आप जब क्वेश्चन करते हैं तो कई बार पेज फिल हो जाता है, तो आपने टोटल CF कर देना यानी कैरी फॉरवर्ड। और दूसरे पेज में जब आप फॉर्मेट बनाएंगे एज इट इज सेम कॉलम आपको बाकी और लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो टोटल BF यानी बॉयफ्रेंड नहीं, ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है, ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया। और जो टोटल आपने वहाँ पे किया हुआ था उसे यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, यहाँ पे ले आएंगे। एग्री, ओके। तो हमने एंट्री क्या डिसाइड की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, देखा 35,000 रेस्पेक्टिवली। ओपनड अ बैंक अकाउंट विथ SBI और आपने डेट दे दी अच्छे से। एग्री, ओके। चलिए नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर ₹16,000। तो प्रिया को गुड्स बेचे गए हैं, तो गुड्स हमारे ऑफिस से कम हो गए, हमारे बिजनेस से कम हो गए। किसको बेचे, प्रिया को बेचे। तो प्रिया और गुड्स को यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, सेल्स, क्योंकि जब परचेज किया था तो हमने परचेज दिया। तो यहाँ बेच रहे तो सेल्स, जब परचेज करते हैं गुड्स को तो वहाँ पे आपने परचेज दिखाना है, जब सेल करते हैं गुड्स को तो आपने सेल दिखाना है, ठीक है। अब प्रिया से बाय किया, प्रिया को सेल किया है, तो प्रिया क्या कौन है,
गुड सोल्ड टू प्रिया, अब ये रिकॉल करो, क्रेडिट पे दे दिया, यानी ये हमारे डेटर है, डेटर है यानी एसेट है, एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है ना, डेटर बन गया, एक नया लेजर बन गया इसका प्रिया के नाम का, इंक्रीज हो रहा है यानी डेबिट। अब धीरे धीरे, अब मैं लिखूंगी नहीं, वर्बली कराऊंगी, ठीक है, डाउट होगा तो पूछ लेना। अब सेल्स यानी गुड्स था हमारा, है ना, सेल्स से लिंक करो, तो सेल्स तो एक वैसे ही आपका रेवेन्यू नेचर का होता है, ठीक है। अगर ये भी नहीं क्लिक कर पाता है तो गुड्स से रिकॉल करो, एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, गुड्स जा रहे हैं तो क्रेडिट, तो प्री अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, सॉरी, ठीक है। अमाउंट ₹16,000, प्रिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 16,000 रिस्पेक्टिवली, गुड सोल्ड टू प्रिया ऑन क्रेडिट। देखिए क्वेश्चन में क्रेडिट वर्ड नहीं यूज़ किया होता, लेकिन जब कैश की बात नहीं बोली तो एज्यूम है ये कि वो क्रेडिट की ही बात कर रहा है, तभी उसका नाम दे दिया। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹16,000 फ्रॉम प्रिया, अब प्रिया से इन्होंने चेक रिसीव कर दिया, ठीक है, चेक रिसीव किया, चेक रिसीव किया यानी आपके पैसे अब बैंक में आएंगे, बैंक खुश होने वाला है, बैंक के पॉकेट में पैसे आएंगे, किससे आए, मैडम प्रिया ने दे दिए, तो बैंक क्या है, खुश होने वाला है क्योंकि चेक लगेगा, खाते में पैसे आएंगे। एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, प्रिया थी, डेटर थी, एसेट है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। अब वर्बली होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिया अकाउंट, ठीक है। तो आप देख रहे कैटेगरी आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर इंक्रीज और डिक्रीज एंड देन जॉब डन। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक आपकी खुश हो गई, टू प्रिया अकाउंट 16,000 रिस्पेक्टिवली, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रिया। आई बिलीव यहाँ तक आपको किसी भी एंट्री में कोई डाउट ना हो, अगर है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करके जाएंगे यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू निधि, अब इसको कुछ नहीं बोला यानी क्रेडिट में, गुड्स बेचा है, सेम एंट्री जैसे प्रिया की पास करी थी, निधि हो गई और सेल्स हो गया, है ना। तो निधि अकाउंट, निधि हमारी कौन हो गई, इनको सेल किया यानी ये हमारा डेटर है, एसेट है, इंक्रीज कर रहा है, तो निधि अकाउंट डेबिट। सेल्स क्या है, एक रेवेन्यू नेचर है, अगर उससे नहीं क्लिक कर पा रहे हो तो गुड्स है, गुड्स आपके जा रहे हैं, एसेट जा रही है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। सो निधि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 14,000, ठीक है। निधि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 14,000, सेल ऑफ गुड्स टू निधि ऑन क्रेडिट, ठीक है। सो आई बिलीव कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब तक, ठीक है। नेक्स्ट, निधि पेज 14,000 इन कैश, क्या बात है, कैश आ रहा है निधि से तो बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। कैश एंड निधि दो कैटेगरी हो गई, कैश आ रहा है तो एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, किससे आ रहा है, निधि से, निधि कौन थी, डेटर थी हमारी, क्यों, क्योंकि इनको क्रेडिट में हमने सेल किया था, क्रेडिट में हमने बेचा था, तो निधि हमारी डेटर हो गई, और डेटर हमारा एसेट है और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू निधि अकाउंट विथ अमाउंट ₹14,000, ठीक है। तो क्विकली देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू निधि अकाउंट 14,000, कैश रिसीव फ्रॉम निधि, क्लियर। अब आप खुद कर ले जाओगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सारी एंट्रीज, आई नो धीरे धीरे आप जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल को ध्यान से करोगे ना, एक ही बार में सफिशिएंट हो जाता है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीतू, तो हमने ऑलरेडी कहा था गुड्स को हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेज होगी एक एंट्री और रीतू की हो गई, रीतू से परचेज किया, रीतू हमारी हो गई क्रेडिटर क्योंकि इससे हमने उधार पे परचेज किया है। परचेजेस क्या है, एक तरीके से हमारा खर्चा है परचेज, अगर आपको इससे नहीं लिंक्ड होता आप स्टॉक को ले लो, गुड्स को ले लो, गुड्स आ रहे हैं, परचेज कर रहे हो तो गुड्स घर में आ रहे हैं, एसेट इंक्रीज हो रही है यानी डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू आपका रीतू अकाउंट, है ना, विथ अमाउंट ₹20,000, परचेज अकाउंट डेबिट to Ritu account with ₹20,000 respectively, purchase of goods on credit, ठीक है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, आई एम वेरी श्योर अब आपके माइंड में ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है जनरल एंट्रीज। इंश्योरेंस पेड बाई चेक,
इंश्योरेंस का कोई आपने कराया होगा, उसका आपने इंश्योरेंस पे करना है। चलो भाई, चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है, यानी बैंक उदास होने वाला है, उसके खाते में से पैसे जाने वाले हैं। और किसके अगेंस्ट में क्या खर्चा है, कैटेगरी एक्सपेंस की पता है हमें, क्या, इंश्योरेंस, हमें कैटेगरी पता है। तो इंश्योरेंस, प्रीमियम, ठीक है, और चेक यानी बैंक। अभी खर्चा बढ़ रहा है तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, एसेट घट रहा है तो क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा विथ ₹6,000 रिस्पेक्टिवली। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,000 रिस्पेक्टिवली, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाई चेक। ठीक है, प्लीज़ कोई डाउट होगा तो लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे ना और टफेस्ट साइड ऑफ दी जर्नल एंट्री में जाते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर कोई आपने क्वेरी छोड़ दी ना, तो नेक्स्ट सेशन में वो आपको ट्रैवल करेगी और फिर वहाँ पे ना मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी, फिर आपको लगेगा यार अकाउंट्स तो बहुत टफ है। तो उसको अगर ईजी रखना है तो क्वेरी लेके नहीं जानी है। नेक्स्ट, रेंट पेड। अब एक्सपेंस है रेंट, और नेचर पता है हमें खर्चे का, रेंट, तो रेंट हो गया। पेड कुछ नहीं बोला, कैश में पे कर दिया। ठीक है, तो रेंट एक एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। कैश एक एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000। जनरली जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते हो, आगे बढ़ते जाते हो हायर लेवल ऑफ द न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में, तो जो स्टूडेंट हैं या तो डेबिट नहीं लिखते, या ये अकाउंट नहीं लिखते, या टू नहीं लिखते, या नरेशन नहीं देते, इसीलिए मैं यहाँ पे फोकस करा रही हूँ। क्लियर? नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹1500 गिवन एज चैरिटी। तो एक तो गुड्स जा रहे हैं, है ना, चैरिटी के लिए आपके गुड्स आपने कॉस्ट किए थे ₹1500 में, वो आपके चैरिटी के लिए जा रहे। अब यहाँ पे हमने पूरी जर्नल एंट्री में सेल और परचेज वर्ड यूज़ किया, ठीक, हमने गुड्स का वर्ड नहीं यूज़ किया, ना ही स्टॉक यूज़ किया है ना। तो चैरिटी के लिए जा रहा है, चलो भाई हमने चैरिटी कर दी, चैरिटी के लिए जा रहा है ना। और गुड्स का नाम नहीं यूज़ किया, हमने परचेजेस किया, और हमने कोई सेल नहीं किया है, तो हम इसे रेवेन्यू नहीं दिखा सकते, अपना फ़ायदा नहीं दिखा सकते। हमने बस दिया है तो हमारा, हम अपने दिल से दे रहे हैं, तो ये मेरा अपनी जेब से जाना चाहिए, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे परचेज लिख रहे हैं, है ना। चैरिटी, ठीक है, तो चैरिटी आपका एक एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। स्टॉक आपका कम हो रहा है ना, एसेट डिक्रीज हो रहा है, परचेज डिक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट। सो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आप कोलिंग करते जाएंगे, मैं क्विकली एंट्रीज को वाइंड अप करूंगी, है ना। नेक्स्ट, परचेस्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर 11,200। आपने ऑफिस फर्नीचर को परचेज किया, तो घर में क्या आया, फर्नीचर, घर में क्या आया, फर्नीचर। परचेज किया, कुछ बोला नहीं है ना, तो कैश मान लेते हैं, ठीक है। फर्नीचर हमारा एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो गया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कैश हमारा जा रहा है जेब से, क्योंकि फर्नीचर खरीद के लाए तो दुकानदार को पैसे देने हैं, कैश जा रहा है, तो कैश क्रेडिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विथ ₹11,200, ठीक है। So furniture account debit to cash account 11,200 respectively. Purchase of office furniture, ठीक है, purchase of office furniture. One second. चलिए, नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फॉर हाउस होल्ड पर्पज, यानी पर्सनल पर्पज के लिए हम जब विड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, ड्रॉइंग होता है ना। ये हमने ऑलरेडी थ्योरी के टाइम में कवर अप कर लिया था। और कैश विड्रॉ कर रहे हैं, कैश, कैश हमारा कम हो रहा है, डिक्रीज है, क्रेडिट हो गया, ड्रॉइंग। लाइबिलिटी साइड में हमारे कैपिटल को एडजस्ट करता है तो डेबिट होगा। सो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 respectively. Withdrawal of cash for from the business for personal use of the proprietor, for the personal use of the proprietor. Clear? Next,
इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश ₹1200, तो इंटरेस्ट एक तरीके का, अगर हम खर्चा करते पे करते तो खर्चा होता, अभी इनकम हो रही है। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रही है, किस में? कैश आ रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, कैश आ रहा है जेब में, कितनी खुशी की बात है। क्यों आ रहा है? इंटरेस्ट की वजह से आ रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। सो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगी कि जब हमारी जेब भरती है, चाहे वो एसेट से हो, फर्नीचर से हो, स्टॉक से हो, या आपकी कैश से हो, या बैंक से हो, तो वो डेबिट होगी, है ना। सो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 1200 रिस्पेक्टिवली, आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री पास हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट कैश सेल्स, सेल कर रहे हैं आप, बेच रहे हैं, तब भी आपके जेब में पैसे भरे हैं, स्टॉक जा रहा है। सो कैश आ रहा है घर में, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक हमारा जा रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, टू सेल्स अकाउंट 2300 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2300 रिस्पेक्टिवली। अगेन आपका पेज फिल हो गया। टोटल CF कैरी फॉरवर्ड आपने टोटल कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल BF होगा, करेक्ट कर लेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, ये आपने वापस ले आना है यहाँ पे, ठीक है। ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, उसको आपने करेक्ट कर लेना है प्लीज़, ठीक है। चलिए, कमीशन पेड बाय चेक, तो कमीशन पे किया बाय चेक, जेब से पैसे चले गए, जेब से पैसे चले गए, तो किस लिए गए? कमीशन पे करनी पड़ी, तो कमीशन। और बैंक, बैंक हमारा एसेट था, डिक्रीज हो रहा है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3000 रुपीज। कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3000 रुपीज, कमीशन पेड बाय चेक। क्लियर है। नेक्स्ट, टेलीफोन बिल पेड बाय चेक 2000 रुपीज। तो आपने टेलीफोन बिल जो टेलीफोन एक्सपेंस किया और चेक से पेमेंट किया, जे आपके बैंक अकाउंट से पैसे चले गए। टेलीफोन एक एक्सपेंस नया हुआ है, तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, आपका चेक है तो टू बैंक अकाउंट होगा ₹2000, ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2000 टू, आपने यहाँ पे बैंक कर देना है, बैंक, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट हुई है ना, ठीक है। बैंक का बैलेंस कम होगा ना। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ सैलरी इन कैश, तो सैलरीज आपने कैश में पेमेंट करी, सैलरी का एक्सपेंस है। कैश एक एसेट है, कैश में देने की वजह से एसेट रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी क्रेडिट। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12000, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12000, पेमेंट ऑफ सैलरी टू द ऑफिस पर्सन, आपने कर लिया ये टोटल, और ये हो गई आपकी जनरल एंट्री कंप्लीट। सो ये था हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 2। हमने इलिस्ट्रेशन 1 को भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू आपको ये इलिस्ट्रेशन और फॉर्मेट और काफ़ी बारीक जो बातें मैंने आपको जनरल एंट्री से रिलेटेड बताई, आपको क्लियर हो चुकी हूँ और कोई क्वेरी ना हो। मैं इलिस्ट्रेशन 3 भी कराऊंगी, ठीक है, विद टाइम, या थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस एक बार दिला दूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए भी दूंगी ताकि यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ठीक है। सो अगर कोई क्वेरी है उसे लेके मत जाना, क्योंकि क्वेरीज जो है कंपाइल होती जाएंगी और फिर हो जाएगा अकाउंट स्टफ, और हमें रखना है अकाउंट्स को ईजीएस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। सो कीप वर्किंग हार्ड, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन टू लर्न न्यू थिंग्स एंड टू स्टे मोटिवेटेड। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।